अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये है कि हमें मालूम करना है कि फैक्टर थ्योरम के सवाल कैसे सॉल्व होंगे। फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बगैर टाइम ज़ाया किए हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ जो है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सवाल दोबारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मेरे बच्चों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी सवाल आप करें उसको एक दफ़ा रीचेक कर लें, ताकि ऐसा ना हो कहीं साइन में या पावर में कोई मिस्टेक हो जाए। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। अब हमें फैक्टर्स मालूम करने फैक्टर थ्योरम की मदद से। उसके लिए हम क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो कांस्टेंट है, देखिए सबके साथ एक्स लगा हुआ है, सही है। यहाँ पे भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, जो विदाउट अल्फ़ाबेट है यानी कांस्टेंट वैल्यू, आप पहले उसको लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे द फैक्टर ऑफ -6 इज, क्या हो सकते हैं 6 के फैक्टर। 6 जो है 1 के टेबल में आ सकता है, यानी +1 और -1 के, और 2 से भी डिवाइड हो सकता है प्लस और माइनस। अच्छा 3 से भी हो सकता है प्लस या माइनस, 4 से नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, और 6 से हो सकता है प्लस या माइनस। अब ये हमने क्यों लिखा हो, मैं 6 पे क्यों लिखा है, जो भी नंबर आपको गिवन है वहां तक आपने उसके फैक्टर लिखने हैं। अगर वो नंबर बड़ा है तो 3-4 फैक्टर तक ही रुक जाइए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यूज आपको पुट नहीं करनी पड़ती पेपर में, कम से कम, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें पता चल गया ये इसके फैक्टर है। अब हमने ये क्यों मालूम किया, हमने इसलिए मालूम किया कि अब हम करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी पी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा एक्स क्यूब एक्स पी, और एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि जितने अल्फाबेट हैं वेरिएबल वो एक्स हैं, तो एक्स आपने लिखा। अगर यहाँ सपोज करें ए होता तो आप यहाँ ब्रैकेट में ए लिखते, बी होता तो बी लिखते, वाई होता तो वाई लिखते, एक्स है तो एक्स लिख दिया। क्लियर, आगे चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब जो हमने ये फैक्टर किए थे कांस्टेंट के, हमें वो पुट करके देखना है, एक दफ़ा प्लस से और एक दफ़ा माइनस से। हमारा आंसर आना चाहिए 0। देखें, जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं ना, वो ये बात समझ सकते हैं। अगर मैं पहले 1 लेती हूँ, ठीक है, तो अब ऑप्शन ये है कि मैं 1 प्लस लूँ या मैं 1 माइनस लूँ। अगर मैं 1 प्लस लेती हूँ तो मैं 1 प्लस क्यों ले रही हूँ, ये बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यहाँ मेरे पास प्लस साइन भी है और यहाँ मेरे पास माइनस साइन भी है। अगर मैं माइनस लूँगी तो वो इसको मिला के प्लस कर देगा। तो अभी पहले एक दफ़ा प्लस लेके देखते हैं। पी एक्स की जगह लूँगी मैं 1, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट करूँगी 1। 1 की पावर क्यूब 6, एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 11 एक्स की वैल्यू 1, सॉरी माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 ही है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही है, और 6 1 6 प्लस 11 1 11 माइनस 6। अगर मैं इसको अरेंज करूं, 1 प्लस 11 माइनस 6, ये हो गया प्लस 12 माइनस 12, ये इक्वल टू 0 आ गया, यानी P1 इक्वल्स टू 0। सही है, तो हेंस हमने लिया x को +1, ठीक है। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया 1, x के पास आ जाएगा, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px लिख दें, या आप इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 लिख दें, या सिर्फ px भी लिख दें, चल जाएगा। ये हमने पहला फैक्टर मालूम कर लिया, सही है। अब हमने जब इसका फैक्टर मालूम कर लिया है तो अब हम इसको सिंथेनाइज करेंगे, सही है। नाउ बाय अप्लाइंग, या पेपर में लिखे ना लिखे आपके अपने ऊपर है, बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड
सही है। हमें क्या चाहिए, x माइनस 1। हमारा जो ये 1 था जो हमने पुट किया है, 1 इज द मल्टीप्लायर। ये 1 हमारा हो गया मल्टीप्लायर। मैंने आपको पहले भी इससे एक वीडियो बनाई है मैंने, उसका साइंटिफिक डिवीजन की अलग से, वो आपको मिल जाएगी इधर ही, प्लेलिस्ट चेक कर लें। ये जो हमारा मल्टीप्लायर होता है इसको कर देते हैं हम बिल्कुल अलग। ये देखें, ये हमने कर दिया बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जितने भी ये वैल्यू है पी एक्स की, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसमें हम x के जितने कोफिशिएंट हैं उसको एक साथ लिखेंगे। एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का -6 और x का 11। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है आप इसको बिल्कुल अलग कर दें, सेपरेट, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दें, सेपरेशन लाइन। ये मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हम इसको सॉल्व कर लें। अब ये हम सॉल्विंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सही है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, जो पहला कोफिशिएंट है x का, वो एज इट इज नीचे हमें आंसर लाइन में उतार लेना। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लायर है इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। याद रखें, जो आप पी एक्स में पुट करेंगे सेम वही आपका मल्टीप्लायर बनेगा, क्योंकि फिर वो एक्स के पास आएगा तो साइन अपनी चेंज करेगा, तो वो फैक्टर है, मल्टीप्लायर नहीं है। मल्टीप्लायर ये जो आप एक्स में पुट कर रहे हैं। अब ये जब आपने यहाँ जो भी था एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ 1 है, ये जब कुछ नहीं है तो 1 है, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी होगा आपने वो एज इट इज उतारना है। जब आपने एज इट इज लिख लिया तो मल्टीप्लायर, इसको आपने करना है मल्टीप्लायर, 1 1 जा 1। अब ये आंसर आप इसके नीचे लिखेंगे, 1 1 जा 1, माइनस, और यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस, माइनस प्लस होते हैं, -6 में से 1 गया, बची 5, बड़े नंबर की आ गई है जी साइन। अब इसको इग्नोर कर दें। अब आपके पास ये रहा मल्टीप्लायर, और ये दोनों होंगे ऐसे। ये देखें, 1 और -5 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा -5। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस होते हैं, माइनस बड़े नंबर की साइन आएगी, बड़ा है, प्लस तो शो करने की जरूरत नहीं है। 11 में से 5 गए तो बचा 6। अब 1 और ये 6, 1 6 होते हैं 6। ठीक है, माइनस प्लस 0। ठीक है, हमारे पास आ गया 0। अब हमारे पास हमने क्या लिखा है, पी एक्स। हमें 2 फैक्टर मिले, उन्होंने कहा फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम प्रोसेस। पी एक्स क्या है, पहला फैक्टर लिखिए जो था x माइनस 1, सही है। और दूसरा फैक्टर आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रही हूं। चलो मैं आपको यहां बताती हूँ, मुझे एक लाइन छोड़नी चाहिए थी जो मैंने नहीं छोड़ी है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे किसी और कलर मार्कर से बताती हूँ। देखिए, आप नेक्स्ट लाइन में इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहीं लिख देती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने लिखा 1, ये ब्लू मार्कर आ गया, रुक जाए मैं ब्लैक मार्कर देख रही हूँ। सब कुछ एक जगह रख दो तो मुसीबत हो जाती है। ये रहा बेटा 1, ये रहा -5 और ये रहा 6, यही था। सिर्फ x के कोफिशिएंट ये आपने दोबारा लिखना है, रिमाइंडर को छोड़ दें, मल्टीप्लायर को छोड़ दें, सबके साथ लगाएं आप x, क्योंकि सबके साथ x था, हमने नहीं लिखा, क्योंकि अब जब सॉल्व हो गया तो दोबारा लिखेंगे। उल्टी पावर लगाना शुरू करें, 0 1 2। तो ये पहला फैक्टर जो था आपका x माइनस 1 था, ये रहा। और दूसरा क्या है, आप इस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -5x +6। क्योंकि आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है। एक्चुअली x पे पावर 0 है, यानी ये टोटल वैल्यू 1 है, तो 6 1 जा 6, ये हो गया। अब ये आप चेक कर लें कि हो सकता है ये आंसर हो, लेकिन अगर इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है तो आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें। तो मुझे लग रहा है इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है। मैं मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर पे पूरी एक वीडियो अलग से बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने देखने वाले बच्चों के लिए दोबारा बता सकती हूँ जो मैं बता रही हूँ। देखिए, मिडिल टर्म के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये बात याद रखें, मिडिल कहते हैं सेंटर वैल्यू को। तो मिडिल टर्म में बेटा कभी भी जो है ना, सेंटर वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होती, हमेशा सेंटर वैल्यू को ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने का तरीका क्या है, जो पहला नंबर और आखिरी नंबर, एक्स स्क्वायर का कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से करें मल्टीप्लाई। ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, होप सो आपको दिख रहा होगा, नहीं 6 नहीं दिख रहा, रुक जाए,
सही है, अब दिख रहा है? थोड़ा सा मुझे मोबाइल इधर करने दे। हाँ ठीक है, अब जो भी आंसर आया उसका लूंगी मैं एलसीएम। 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। एलसीएम में के जो फैक्टर्स हैं उसको आपस में इस तरह जोड़े तोड़े कि 5 आ जाए। 2 और 3 मैं प्लस करूंगी 5 आ जाएगा। मुझे -5 चाहिए। मुझे पता है -2 -3 मेक्स -5। क्लियर? तो मैं यहां लिखूंगी -2x -3x। अच्छा मेरे बच्चे ये भी बहुत सवाल पूछते हैं मैम हम 3 पहले लिख दें 2 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम होगा, आपकी जो मर्जी पहले लिख दें। नाउ ये हो गया x -1, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि पेयर बनेंगे। इन दोनों में एक x कॉमन है, मैंने x ले लिया, यहाँ बचा x -2। मिडिल टर्म में जब हम कॉमन निकालते हैं किसी भी फैक्टर में तो जो एक कॉमन होता है वो अगले पेयर का कॉमन वही लाजमी होता है। तो हमने x -2 यहाँ पे भी लिख दिया। बात ये कि यहाँ क्या लिखें, सारे नंबर छोड़ दें। मैंने 2 लिखा है, मुझे 6 बनाना है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। मैंने माइनस लिखा है, मुझे प्लस बनाना है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी। आ गया हमारा फैक्टर। x -1 एज इट इज, x माइनस जो सेम है उसको एक दफ़ा लिख लें, जो रह गया है उसको बाद में लिख लें या पहले उसको लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपके पास फैक्टर है x -1 x -2 x -3। ठीक है, ये आपका px यानी सारे फैक्टर ऑफ x आ गए हैं आपके पास और यही आपका आंसर हो गया। कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। आपकी दुआओं का शुक्रिया, आपके मैसेजेस का शुक्रिया, आपके सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया। प्लीज़ इस चैनल को सदका जारिया समझ के, अगर आपको समझ में आया हो कुछ भी तो उसका लिंक प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया कीजिए। मेरे चैनल के लिए दुआ कर लीजिएगा, अल्लाह ताला इसको मेरे बेहतरीन और आला रिस्क का ज़रिया बना दे। आमीन सुम आमीन। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।